हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको एक नई अनबॉक्सिंग दिखाना चाहता हूँ। आज हुआ क्या है कि मेरी जो गाड़ी है उसका टायर ना पंचर हो गया। मैं आज पेट्रोल भरा के आया और मैंने गाड़ी का हवा भी भराया था, तो इस वजह से वो हवा जब पहुँचा हूँ घर पे तो देख रहा हूँ निकल गया। जो भी रीज़न हो, का दिक्कत ये आई थी कि जब हवा निकल गई तो क्या चीज़ से भरें। तो मैं ये पंप मंगाया हूँ अगारो का। प्राइमो डिजिटल टायर इन्फ्लेटर नाम है इसका। 2 साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी इन्होंने लिख के भेजी है और इसका जो मैक्सिमम प्रेशर अप टू 150 psi दे सकती है। पोर्टेबल है और ये आप 120 वॉट्स पावरफुल मोटर के साथ आती है। तो ये हमें पड़ा है पंप 1900 रुपीज़ का। और ये देखिए पंप है, हम पूरी तरह सील पैक है। तो हमने मंगाया है ये ब्लिंकिट से, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये देखिए पंप है, इसके अंदर में एक ये मिला है पाउच अगारो का। साथ में ये पंप निकालते हैं हम इसको बाहर। पहले देखिए ये पूरा पंप का सेट है, खोल के अभी दिखाते हैं आपको कि क्या क्या है। ये लग जाएगा हमारे कार के अंदर में। ये पंप है, पंप का जो मोटर है इसका जो नीचे लगेगा हमारे टायरों में। तो ये है छोटा सा पंप, इसको देखिए हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए अगारो का हमारा पंप आ गया है। इसके अंदर इस तरीके से ऑन करेंगे पावर तो स्टार्ट हो जाएगा जब ये हम अटैच कर लेंगे गाड़ी में। और ये छोटा सा पंप है और इसकी देखिए पाइप है। इस पाइप को हमने निकालना है बाहर और यही टायर में लग जाएगी, जिससे हम हवा भर देंगे। तो ये छोटा सा पंप है। अब देखिए आपको अटैच करके हम दिखाते हैं। एक तो ये मिला है, दूसरा इसका केस में ये पंप भरने के लिए जो भी हमारे वॉल्व्स हैं और इसका एक फ्यूज़ है। ये देखिए छोटे छोटे आइटम्स हैं जो और भी दिए हैं इसके साथ में। साथ में एक अगारो का बुकलेट आई है। बुकलेट आप देख सकते हैं जिसमें 2 साल की वारंटी लिखी है और बाकी तो है ही इसमें जो भी है। इसके मैनुअल है, यूज़र मैनुअल है। तो ये छोटा सा 3 आइटम मिला है। अब आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे हम इससे हवा भर सकते हैं अपनी गाड़ी में। तो चलते हैं गाड़ी में। देखो ये देखिए जी, पंचर हो गई है गाड़ी, तो अब इसी का ही हम भरेंगे। यहाँ पे हम रख देते हैं नीचे पंप को और इसका यहाँ पे वॉल्व है, देखिए इसी में अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लगा के ये देखिए इससे अटैच कर दिया है। और मैं अभी यहाँ से ये देखिए इसमें 8 psi का भी आ गया है हवा। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये हिला के भी पता चल रहा है 9 psi हो गया है। तो धीरे धीरे हवा भरी जा रहा है। इसमें सेट करना पड़ता है कि कितना psi की हवा आपको चाहिए, उसी हिसाब से इसमें हवा ऑटोमेटिकली आ जाती है। कि 18 psi की हवा अभी हो गई है इसकी गाड़ी की। मतलब ये है कि इमरजेंसी में आपको कहीं जाना हो तो आप आराम से गाड़ी लेके जा सकते हो और फिर अपना पंचर ठीक करा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और शोर तो थोड़ा करता है, 1 से 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है इसको भरने में। तो मैंने तो भाई ले लिया, बार बार दिक्कत आ रही थी। अभी 20 psi के आसपास की हो गई है, 20.5 हो गया है देखिए। तो जल्दी भर रहा है, प्रेशर भी ठीक है। अगारो का क्वालिटी भी 2 साल का दिया है। तो देखते हैं इसको भर के फिर आपको बताते हैं कि क्या डिफ़िकल्टी थी, क्या इसमें फ़ायदा हुआ। एक बार बस इसमें आपको सेट करना पड़ता है ऐसे और फिर ये ऑटोमेटिकली हवा उतना psi का भर देता है। इसमें लिखा है 150 psi तक आप हवा भर सकते हो इसमें। इसको मैंने 32 psi के लिए सेट किया हुआ है। अब देखते हैं 32 पे ऑटोमेटिकली बंद होता है कि नहीं होता है। ये भी एक टेस्ट है, आप लोग भी देखिएगा। 28 तक हो चुका है और 32 में हार्डली 2-3 मिनट रह गया है, 4 पॉइंट रह गया है 4 psi का। देखते हैं बंद होता है कि नहीं होता है। ये भी एक चेक करने वाली बात है। का 33 हो गया। वैसे तो मैंने 32 के लिए सेट किया था, लेकिन 32 में बंद नहीं हुआ। देखते हैं कितने तक जाके ये बंद होता है। तो दोस्तों ये हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया, ये हवा पूरी भर गई है।
हमने 32 डाली थी, 33.5 पे जाके वो बंद हो गया था। अब चलो एक अच्छी चीज़ है, अगर फिर हवा ख़त्म होती है फिर समझ में आएगा पंचर है, और कहीं ले जाके कल सुबह पंचर डलवा लेंगे तो हम सेफ़ हो गए। अभी उसमें देखा वॉल में थोड़ी सी हवा आ रही थी तो अब ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया क्या कहते हैं अगारो का ये जो इन्फ्लेटर है, जिसको हमने टायर इन्फ्लेटर को यूज़ किया था और बहुत अच्छे से अपनी प्रॉब्लम को दूर किया। तो ये एक यूटिलिटी है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है जिससे आप ये सोचें कि नहीं ये कोई पेड प्रमोशन है। ये अच्छी आपकी ज़रूरत का सामान है, तो मैं इसीलिए आपको ये प्रमोट कर रहा हूँ कि जिसकी भी गाड़ी है कोई प्रॉब्लम ना फंसे, कभी भी रास्ते पे अगर कहीं पंचर हो जाए तो ये यूज़ कर सकता है। और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, उस जगह इसकी हार्डली कीमत 1500 से 2000 रुपये के बीच पड़ती है। तो आप भी रखें और इंजॉय करें और अपना जो रास्ता है उसको सुखमय बनाएं, क्योंकि कई बारी फैमिली के साथ जाते समय आपको टायर खोलना, रिंच लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लेटर से एक बार भर लेंगे हवा तो आपका आराम से कम से कम 40-50 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी और इतने दूर में आपको कोई ना कोई पंचर रिपेयर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और एक चीज़ और भी बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत सारे ज्ञान है, हम उनसे भी बहुत सारा ज्ञान सीखते हैं और अपना भी ज्ञान देते हैं। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपना दे सकते हैं और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन भी कर सकते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको और मिलने वाला है, एक तगड़ा ब्लॉग आने वाला है। मेरी कार ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है डीज़ल में, ये मारुति की गाड़ी है। तो इसके बारे में भी आपको मैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि मारुति के साथ मेरा 2 लाख किलोमीटर चलाने का क्या एक्सपीरियंस रहा। शायद ही कोई यूट्यूबर ने 2 लाख किलोमीटर सिंगल हैंडेडली गाड़ी चलाई होगी, वो भी डीजल वाली कार। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि कई लोगों की गाड़ियाँ चलती हैं, डेफिनेटली उन्होंने सारी गाड़ियाँ नहीं अपनी ड्राइव करी होती हैं, ड्राइव एक्सपीरियंस। और वो ख़ास करके जो सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदने वाले हैं उनके लिए। तो अगर आपको इस पे इंटरेस्ट है तो काइंडली मेरे को कमेंट करके ज़रूर लिखें, तो हम नेक्स्ट ब्लॉग इस पे भी बनाएंगे कि क्या सेकेंड हैंड गाड़ी वर्थ वाइल है परचेज़ करने के लिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो हमेशा एक ही सोच है कि हमेशा नई गाड़ी ही लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरी एक आपसे विनती है कि आप इस ब्लॉग को देखेंगे। मैं जल्द ही इस ब्लॉग को लेके आऊँगा। एक्चुअली मैं भी काम में बिज़ी रहता हूँ तो टाइम नहीं मिलता है, बट आपको ये ब्लॉग मैं ज़रूर समझाऊँगा कि क्या सेकेंड हैंड गाड़ी 2 पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जो सेकेंड हैंड गाड़ी होती है वो उसी को ख़रीदनी चाहिए जो मेंटेन करने के लिए हमेशा दिमाग में बात रखता हो, ठीक है। और सेकेंड हैंड गाड़ी उसके लिए ही फ़ायदेमंद है जो इनिशियल परचेज़ में ज़्यादा महंगी पड़ रही है और सेकेंड हैंड में शायद आपको एक अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाती है। और जो फर्स्ट हैंड वाले वो लोग होने चाहिए जिनका ये है कि अपने सिंगल हैंडेडली चलानी है और शुरू से आखिरी तक चलानी है, और जिन्होंने तुरंत बेचनी है उनको भी नई गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ख़रीदनी है और उनको बेच देनी 1 साल 2 साल में, तो उसकी रीसेल बहुत अच्छी मिल जाती है। ज़्यादा समय के बाद आप सेल आउट करेंगे तो उसकी रीसेल उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो हर किसी की अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट है। तो फिर देखते हैं नए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। ओके बाय, टेक केयर।